हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और लास्ट लेक्चर तक आपने एरिया को एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेकर और वाई के पैरेलल स्ट्रिप लेकर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था। लेकिन उनमें एक फिक्स पॉइंट था, वो था कि उसका जो लोअर एंड है, या अगर हम एक्स के पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं तो उसका वन एंड एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो एक्स डी वाई और वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लग जाता था। याद है? अच्छा, मान लो ऐसा हुआ कि कोई भी एंड एक्सिस पर प्रेजेंट ना हुआ, फिर तो आज हम सबसे पहले उसी का एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। एक्चुअली में कुछ अलग से नहीं है, हम जो पहले वाला फॉर्मूला है ना, उसी से ही ये फॉर्मूला बना लेंगे। ध्यान से सुनो, मैं क्या सिखाने वाला हूँ पता लग गया? कि जब कोई भी एंड एक्सिस पर प्रेजेंट ना हो तो कैसे करोगे। सुनो सभी, मैं यहाँ पर एक रफर करता हूँ। आपने जब ये पढ़ा, ध्यान से देखना कि कोई भी कर्व है इस तरह से, और यहाँ पर x की वैल्यू है a और यहाँ पर x की वैल्यू है b, तो आपने ये वाला एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला रीड किया a टू b यस वाई डी एक्स। याद आ गया? और इसमें स्ट्रिप हम इस तरह से पैरेलल लेते थे। इसका वन एंड एक्स एक्सिस पे होता था और ये जो था ये कर्व था y इक्वल टू एफ एक्स। सही है ना? ये तो याद आ गया होगा। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम यहां पर कर्व थोड़ा सा चेंज करके एक नहीं टू या मोर देन टू कर्व ले लेते हैं। मैं फॉर्मूला तो आपको टू कर्व के लिए सिखा देता हूं, क्वेश्चन बाद में मोर देन टू कर्व के लिए भी आ जाएंगे। सुनो क्वेश्चन, ये सॉरी फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला सुनो। सबसे पहले सपोज करो हमारे पास एक कर्व है जो कुछ इस तरह के डायग्राम है जिसका, ठीक है, और एक और कर्व है जिसका डायग्राम यूं है। कैसा भी हो सकता है। अब सपोज ये करो कि जैसे यहां पर एक लाइन है जो y के पैरेलल है, इस जगह पर x की वैल्यू a है और इस जगह पर x की वैल्यू b है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इन कर्व के बिटवीन जो ये x इक्वल टू ए से लेकर b तक का एरिया है वो फाइंड करना है, यानी सिर्फ इतना। पहले चेक करो मेरा क्वेश्चन समझ आ गया। हमें टू कर्व के बिटवीन एरिया निकालना है, तो एक्चुअली जो फॉर्मूला है इसके लिए हम क्लियर हेडिंग लिख देते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा सुनो। देखो, इसका रिलेशन इसी के साथ है। कैसे? सुन लो ध्यान से। मैं काम करता हूं, ये जो ऊपर वाला कर्व है इसको जैसे मैंने y इक्वल्स टू एफ एक्स नेम दे दिया, और जो ये सेकंड कर्व है इसको मैंने जैसे y इक्वल टू जी एक्स नेम दे दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले को एफ एक्स, सेकेंड वाले को जी एक्स, जैसा मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि जैसे ये देखो सभी, जैसे ये फर्स्ट वाला कर्व था और ये सेकंड कर्व था। अब जब आपने, एक बार आप इसको भूल जाओ, इसको लो ही मत। अगर आपने यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का x इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी, ये कंप्लीट एरिया निकाल लिया मान लो, ठीक है, पूरा x एक्सिस तक का कंप्लीट एरिया निकाल लिया। क्लियर है मेरी बात? कैसे निकाला? इस वाले फॉर्मूले से। क्या लगेगा? a टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्यों लिखा? क्योंकि इस कर्व को मैंने एक बार एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है, वो कंफ्यूजन ना हो तो एफ एक्स लिख रहा हूं वाई की जगह। अब मैंने क्या किया? अब मैंने सेकंड कर्व, देखो मैंने यहां तक का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब मेरे पास ये सेकंड कर्व है। अब मैं क्या करता हूं, इसके नीचे का एरिया निकालता हूं। ये एरिया कौन सा है? कर्व से नीचे एक्स एक्सिस तक, है ना? तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? a टू बी वाई डी एक्स। वाई इस बार जी एक्स है, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, अगर आप इस पूरे एरिया में से सिर्फ इतना एरिया माइनस कर दो तो ये आ ही जाएगा। सही बात है? तो हम इसमें से ये वाला एरिया माइनस करेंगे। अब जब माइनस करेंगे तो लिमिट तो एक जैसी है, dx भी एक जैसा है, तो कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? a टू बी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स अलग हो जाएगा, और आगे डी एक्स अलग। तो ये फॉर्मूला हमने रफ में सोच लिया कि हम क्या करने वाले हैं। अब हम यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेते हैं।
इस वाली कंडीशन में जो एरिया है, ध्यान से देखना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें जब हम स्ट्रिप लेंगे तो वो y के पैरेलल। अच्छा, ऐसे साइड में क्यों बना रहा हूं? ताकि आपके माइंड से ये बात निकल जाए। कई बच्चे सोचते हैं सर बिल्कुल मिड में लेनी होती है क्या? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं, बस उस एरिया के अंदर होनी चाहिए। अब आप चेक करो, अपर एंड किसी कर्व पर है, लोअर एंड भी किसी कर्व के ऊपर है। इस बार एक्स एक्सिस बीच में नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला कैसे बनाया, a टू b, लिमिट तो यही रहेगी। यहां पर क्या आएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, आगे dx। अच्छा, अगर मैं यूं बोल दूं कि ये जो अपर वैल्यू है, अपर वैल्यू का मतलब स्ट्रिप का जो अपर एंड है ये एफ एक्स पर है। एफ एक्स का मतलब है कोई फंक्शन है ऊपर, सपोज करो उस पर y की वैल्यू को मैंने y2 नेम दे दिया और लोअर एंड पे उसको मैंने y1 नेम दे दिया। जरूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाता है बोलने में। कैसे, a टू b y2 माइनस y1 dx। बात तो एक ही है, बस हमने फटाफट से बोल दिया y2 माइनस y1 dx। वो y dx याद किया हुआ ना, उससे थोड़ा जल्दी से समझ आने लग जाता है। ऐसा कब करना है, जब टू कर्व, मतलब अलग अलग कर्व हैं जिन पे स्ट्रिप के टू एंड आ रहे हैं, ठीक है, समझ गए अच्छे से। अच्छा, इसके बाद इसी से मिलता जुलता जो सेकंड फॉर्मूला था वो मैं यहाँ छोटा छोटा लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम है, फिर उसको इरेज करना पड़ेगा मुझे। मान लो कि फर्स्ट वाला कर्व इस तरह बन जाए, सेकंड कर्व ऐसे बन जाए। अब मुझे यहां पर y इक्वल्स टू a लेना है और यहां मान लो y इक्वल्स टू b। दिख रहा है क्या सबको? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब मुझे इनके बिटवीन ये वाला एरिया निकालना है। बात फिर वही है, कैसे निकलेगा, यहां पर लिख देता हूं एरिया। क्या फॉर्मूला होगा, a टू b। एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला तब लगता है जब यहां पर, मैं काम करता हूं, ऐसे मजे नहीं आ रहे करने में, मैं वहां कर देता हूं, आप इतना नोट कर लो पहले। ओके, अब जो सेकंड डायग्राम मैं बना रहा हूं, देखो इधर, सपोज करो कि फर्स्ट वाला कर्व यूं है और सेकंड कर्व यूं है। यहां पर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, इधर y की वैल्यू a और इधर y की वैल्यू b। हमें इनके बिटवीन ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, टू कर्व के बिटवीन एरिया निकालना है। इस बार हमने जो स्ट्रिप ली वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ली। एक्स के पैरेलल लेंगे तो एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला लगता है, याद है। लेकिन एक्स डी वाई में यहां पर एक एंड जो होता था वो वाई एक्सिस पे होता था, अगर आपको याद हो, आपने किया हुआ है पहले, तो यहां तो है नहीं, इसीलिए तो हमने फॉर्मूला चेंज किया। अब क्या लिखेंगे, अब वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पहले बता चुका हूं। लिमिट a टू b और यहां पर क्या आएगा, इस बार जो स्ट्रिप है यहां पर ये x इक्वल्स टू एफ वाई फॉर्म में है और यहां पर x इक्वल्स टू जी वाई फॉर्म में है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या आएगा, एफ वाई माइनस जी वाई डी, यस डी वाई, वहां डी एक्स था। अगर आप इसको इस तरह से याद करने की बजाय यूं याद कर लो कि सर इधर हम x की वैल्यू, मैं इसको हटा देता हूं एक बार, इधर x की वैल्यू x2 लेट कर रहे हैं और इधर x की वैल्यू x1, तो हम इस फॉर्मूले को x2 माइनस x1 dy भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। देखो थोड़ा सा हार्ड एक बार लगता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, ठीक है, फॉर्मूले वही हैं, बस यहां पर वन एंड चेंज हो गया। फिर से सुन लो, यहां पर आपको क्या करना है, स्ट्रिप जब लेनी है y के पैरेलल तो फॉर्मूला y2 माइनस y1 लगाना है, और जब स्ट्रिप x के पैरेलल लेनी है तो x2 माइनस x1। क्लियर है इतना? इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन के अंदर, पहले आप इतना नोट करो। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूं जो हमने पहले भी किया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो सर्कल का एरिया, यस वो तो पता ही है, पाई ए स्क्वायर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी यही था। हमने उसमें क्या किया था, सबसे पहले इसका जब डायग्राम ड्रॉ किया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इट्स सेंटर इज, ये आपको अच्छे से पता है, 0,0 एंड रेडियस, यस वेरी गुड, ए।
अब जब इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां से देखो ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में ये रेडियस इसकी ए है, मतलब ये वाला पॉइंट है a,0 और दिस इज 0,a। अगर इधर बनाऊंगा तो -a,0 और ये वाला 0,-a। सही है। इसका एरिया जब हमने पहले फाइंड किया था, वो एक बार मैं फटाफट से आपको याद दिला दूं, मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूं। हमने क्या किया था, सर्कल ड्रॉ किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने एरिया निकाल लिया, फिर उसका 4 टाइम कर दिया था। ये कैसे निकाला था, y के पैरेलल हमने स्टेप ली थी, याद है, y के पैरेलल। तो इसके लिए क्या किया था हमने, y dx और लिमिट 0 to a। 0 to a क्यों, क्योंकि dx है तो x की लिमिट आती है वो 0 to a। बेटा हमने किया हुआ है इसीलिए फिर से नहीं करवा रहा, ये सेम पैटर्न किया था। फिर हमने इस क्वेश्चन को x के पैरेलल स्ट्रिप लेकर y dx वाले फॉर्मूले से भी किया, सॉरी x dy वाले फॉर्मूले से, दोनों से सेम आंसर आया था, मैंने चेक भी करवाया हुआ है। उसी दिन मैंने आपको कहा था कुछ स्टूडेंट के माइंड में बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आए कि सर आप 1 पार्ट ले लेते हो फिर उसका 4 टाइम कर देते हो, है ना, तो अगर हम ऐसा ना करें, हम ऐसा कर दें, ध्यान से देखना सभी, हम ऐसा करें कि हम ये वाला एरिया निकाल लें, ठीक है, कंप्लीट यहां तक, और फिर उसका डबल कर दें, मतलब सेमी सर्कल का एरिया निकाल के डबल किया तो भी तो आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, आंसर आएगा, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ध्यान से सुनना। यस, इधर सुनो। अब हम क्या करेंगे, हमारी मर्जी है, हम स्ट्रिप जैसे मर्जी बना सकते हैं। मान लो मैंने स्ट्रिप y के पैरेलल इस तरह से बना दी, पूरी क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जिन स्टूडेंट के माइंड में ये बात आ रही थी कि सर आप पूरी स्ट्रिप लेकर समझाओ क्वेश्चन कैसे होता है, तो उस दिन तो मैंने नहीं बताया था क्योंकि फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने। अब सुनो, कंप्लीट यहां से यहां तक की स्ट्रिप लेंगे तो भी क्वेश्चन होगा। अब आप देखो, ना तो अपर एंड ना लोअर एंड, कोई भी एंड ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है ना। वैसे वाई के जो पैरेलल होता है उसमें तो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, बीच में एक्स एक्सिस आ रहा है कुछ नहीं होता, हमारा एंड जो पॉइंट है वो तो नहीं है ना। इसका मतलब इस पर जो मैंने फॉर्मूला आज सिखाया वो लगेगा। ऊपर वाला जो एंड है ये, इसको एक बार मैं y2 नेम दे रहा हूं, और जो लोअर एंड है इसको मैं y1 नेम दे रहा हूं। समझ तो आ रही मेरी बात, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। ये इसीलिए सिखा रहा हूं कि आपके माइंड से सारे के सारे जितने डाउट्स हैं ना वो आगे कभी हो ही ना, अभी क्लियर हो जाएं। और एक फायदा और भी कराऊंगा आपको 5 मिनट के बाद, पहले ये सुनो। इसके अंदर जब हम एरिया लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट, पहले फॉर्मूला लिख दें a टू b। अब मैं a नहीं लिखता, a बीच में है, a डैश टू b डैश y2 माइनस y1 dx, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब सुनो, a डैश टू b डैश dx लिखा है तो मतलब लिमिट x की है, लेना वो है जिस पर मैंने शेड लगाई है। x की लिमिट हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है, लेफ्ट यहां से नहीं शुरू करना, हमने एरिया यहां से शुरू किया ना, तो यहां 0 और हाईएस्ट है a, तो 0 से a, समझ आई बात। y2 माइनस y1, y2 किस जगह पर है, आप देखो बेटा y2 किस जगह पर है, यस बिल्कुल सही, सर्कल पर। y1 किस जगह पर है, ये भी सर्कल पर। मतलब आप जब y2 की वैल्यू निकालोगे तो वो सर्कल से निकालोगे, ठीक है, y1 वो भी सर्कल से, दोनों ही वैल्यू सर्कल से निकलेंगी। देखो कैसे, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहां प्लस माइनस और अंडर रूट आ जाएगा। बेटा बातें समझ आ रही हैं सारी। y2 किस जगह पर है, सर्कल पर, सर्कल से y की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और y1 किस जगह पर है, ये भी सर्कल पर है, तो यहां से फिर तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, मतलब जैसे मैं यहां पर ये पुट करूंगा तो अब ये तो 0 आंसर आ जाएगा, फिर तो गलत हो गया, जबकि आंसर तो मैं पता है पाई ए स्क्वायर होता है। गलत नहीं हुआ, हमने गलती की है। हमने क्या सोचा कि y1 सर्कल पर है तो था भी सही, लेकिन ये नेगेटिव साइड है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में यस बिल्कुल सही y नेगेटिव होता है, इसीलिए यहां प्लस माइनस में से जब हम y2 ले रहे थे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो प्लस लेंगे, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में y1 ले रहे थे तो उसको नेगेटिव लेना था। तो जब आप y1 की जगह नेगेटिव ये पुट करोगे माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कुछ पता लगा क्या? एक बार है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, थोड़ा सा हार्ड लगता है, कई बार लगता है, जिनको नहीं लग रहा अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये गलती है क्या, हमने ये सेमी सर्कल का निकाला है, तो अब पूरा निकालना है तो इसका डबल। ठीक है, ये 2 क्यों आया, ताकि इधर वाला भी आ जाए। अच्छा आप सुनो, ये दोनों सेम है तो ऐड होकर डबल हो जाएंगे, डबल होगा तो 2 बाहर आके 4 हो जाएगा। 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। इंटीग्रेशन मैं नहीं करूंगा, वो आप अपने आप करोगे, सॉल्व करके आंसर पाई a स्क्वायर ही आएगा, चाहे आप चेक कर लेना। कुछ पता लगा क्या हुआ? एक बार मैं फिर से क्या करता हूं, यही क्वेश्चन फिर बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज करो क्वेश्चन देखो यही है, मैं यहां सेकंड मेथड लिख देता हूं। सेकंड मेथड में मैं क्या करने वाला हूं, अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये बात आ जाए कि सर आप इस बार जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो इसका एरिया ना ऐसे करके 4 टाइम या सेमी सर्कल निकाल के डबल, ऐसे मत करो, आप पूरे का पूरा एरिया एक साथ निकाल दो, तो ऐसा भी हो जाता है। मतलब हम ये कंप्लीट एरिया एक साथ ही ले रहे हैं। अब जब एक साथ लेंगे तो सुनो ध्यान से, हम सबसे पहले हमारी मर्जी से हम सोच लेंगे कि हमने कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है। मान लो मैं y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप वाला फॉर्मूला लगाता हूं। फॉर्मूले 2 ही टाइप के हैं, एक y के पैरेलल स्ट्रिप वाला, एक x के पैरेलल स्ट्रिप वाला, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रिप नहीं लेना अपनी मर्जी से। तो हम क्या करेंगे बेटा, स्ट्रिप ऐसे ऐसे मत लेने लग जाना, फिर बोल रहा हूं, ये तो मैंने शेड दी हुई है। स्ट्रिप मान लो मैंने y के पैरेलल ली, अब मैंने पूरी स्ट्रिप बनाई है। अच्छा किसी को ये लगे सर स्ट्रिप को आप इस तरफ बना दो, तो भी आंसर आ जाएगा। किसी को ये लगे सर y एक्सिस के ऊपर ही बना दो, बना तो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर वो वैल्यूज है ना थोड़ी सी y वाली माइंड में आ जाएंगी, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा ना जो एक्सिस है ना उनसे साइड में ही रखा करो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है, दिखे डायग्राम आराम से। अब इसके अंदर ये वाला पॉइंट a,0 और ये वाला -a,0, ऊपर y2 नीचे y1, ठीक है। अब देखो यहां पर जब हम रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे तो लिमिट मैं सीधा ही कर रहा हूं। अब चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, a डैश टू b डैश y2 माइनस y1 dx। अब a डैश और b डैश क्या है, ये x की लिमिट्स हैं लेफ्ट टू राइट, लोएस्ट टू हाईएस्ट। इस बार हमारा एरिया यहां से नहीं यहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमने डैश कंप्लीट पे लगाया है, पूरा एरिया एक साथ ले रहे हैं। तो इधर लोएस्ट वैल्यू -a है और हाईएस्ट वैल्यू +a, -a2 +a। कुछ समझ आया दोनों में डिफरेंस? यहां हमने यहां से स्टार्ट किया था तो 0 to a आया, यहां इधर से स्टार्ट किया तो -a2a। y2 माइनस y1, y2 कौन सी जगह पे है? यस बिल्कुल सही, सर्कल पे, y1 भी सर्कल पे, ये तो सेम वही पॉइंट है। तो जो ये है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो y2 की वैल्यू सर्कल की इक्वेशन से ये पॉजिटिव फॉर्म में होगी, और ये नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आगे dx। अब इसके आगे डबल करें? नहीं, क्यों? इसमें तो हमने हाफ निकाला था फिर डबल किया था, वहां जब निकाल ही पूरा रहे हैं तो डबल थोड़ा करना है। समझ आ रही है बात? हाँ, वैसे ये दोनों ऐड होकर डबल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, -a2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आगे dx। अच्छा कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, सर इसको देख के दिमाग में घंटी बज रही है, वही डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज वाली। क्या? अगर लिमिट सेम हो माइनस प्लस में तो इवन ऑड फंक्शन चेक करके हम लोग लिमिट को, यस याद आया, अगर इवन होगा तो डबल करते थे, ऑड होगा तो आंसर 0 आता था। ये चेक करो, इवन ऑड चेक कैसे करते हैं, x की जगह -x रख के, तो x की जगह अगर -x रखोगे तो नो चेंज ही रहेगा। अब वो करके नहीं दिखाना, ठीक है, इस चैप्टर में आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को यूज करो। जब आपको पता है दिस इज इवन फंक्शन तो हम क्या करेंगे, इस लिमिट को 0 to a कर देंगे और बाहर डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा और इधर 0 to a।
और इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आगे dx। ठीक है, ये रफ वर्क है सारा, इधर तक समझ आ गया ना, ये रफ है वो नहीं। इतना आने के बाद चेक करो ये और ये सेम आ गए, मतलब आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो मैं भी तो वही कह रहा था। मेरी ये बात समझ आ गई क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, हार्ड सा लग रहा है। कुछ नहीं, तो मैंने बहुत सारा कुछ बताना है, पहले आप इतना नोट करो। ओके, अभी तक मैंने क्वेश्चन इरेज नहीं किया, लेकिन वो 2 मेथड इरेज कर दिए। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करा रहा हूँ। एक्चुअल में अब जो मैं सिखाने वाला हूँ इसी से आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और सारे डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। और एक और बेनिफिट मिलने वाला है क्या, जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में सीखा था एक्स डी वाई या वाई डी एक्स, आपको उसको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो हमने आज किया ना y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 वाला, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे जितने अब तक कर लिए वो भी, जितने आगे आएंगे वो भी। ठीक है, सुनो मैं इससे बता रहा हूं, देखो कैसे होगा। जैसे हमने फर्स्ट डे जो मेथड किया था उसमें हमने जब सर्कल का डायग्राम बनाया, मैं वो मेथड रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों को और फिर दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। देखो अच्छा, यहां पर जो पॉइंट था वो था a,0, सही है, बाकी भी बना सकते हैं। अब मैंने उस दिन क्या किया था, मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाला था और 4 टाइम किया था, याद है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर y के पैरेलल स्ट्रिप ले लेता हूं, सही है। y के पैरेलल स्ट्रिप लेकर जो मैंने उस दिन किया था वो मैंने कहा था a डैश टू b डैश वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगा लो। फिर आपको कहा था a डैश और b डैश क्या है, x की लिमिट्स 0 टू a, सबको ही दिख रहा है। y यहां पर सर्कल पर y की वैल्यू है और वो आएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और आगे dx। और फिर हम इसका 4 टाइम करते थे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो टोटल का 4 टाइम करना पड़ेगा, सही बात है। इससे सॉल्व करके आंसर भी निकाला था, वो पाई ए स्क्वायर आया था। ये हम पहले लगा चुके हैं। आज आपको ये बता रहा हूं कि जो फॉर्मूला हमने आज कर लिया ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कहीं भी लगा सकते हो। कहीं भी का मतलब कहीं भी, चाहे एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप हो, चाहे ना हो, चाहे बीच में हो, चाहे वाई पे हो, चाहे ना हो, मतलब हर जगह। तो माइंड में कुछ अलग से बिठाना ही नहीं है कि सर वो आपने पहले बताया था एक्स होगा या नहीं होगा, तो वो छोड़ दो उसको, ये वाला फॉर्मूला सीख लो। देखो कैसे, हम ऊपर y2 लिखेंगे हमेशा, नीचे y1। अगर x के पैरेलल बनाएंगे तो x2 x1 लिख लेंगे। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। अब जब ऊपर y2 लिखा और नीचे y1 लिखा तो हमें पता होना चाहिए y2 क्या है और y1 क्या है, वो अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां जब मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया, फॉर्मूला होता है a डैश टू b डैश y2 माइनस y1 dx। ठीक है, अब देखो इधर a डैश b डैश किसकी लिमिट है, जो यहां लिखा हो, यानी x की लिमिट। x की लिमिट लोएस्ट टू हाईएस्ट यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 0 टू a, 0 टू a। y2, अब ध्यान से देखो y2 किस जगह पर है, ये आपने देखना है, मैंने नहीं। यस, बिल्कुल सही, y2 है सर्कल पर और y1 है, खुद देखो y1 सर्कल पे नहीं है, इस बार x एक्सिस पे है। तो y1 जब x एक्सिस पे है तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब y2 की वैल्यू लेंगे तो वो सर्कल से निकालेंगे, सर्कल से y की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। वैसे तो प्लस माइनस आता है लेकिन ऊपर है तो प्लस ही होगी। ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू ये क्या चीज है, बिल्कुल सही x एक्सिस है। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो y1 जो है उसकी जगह हमने 0 लिख दिया और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है तो सारा एरिया निकालना है तो 4 टाइम करना पड़ेगा। समझ आ गई बात। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये यही तो बन गया, तो मैं भी तो वही सिखा रहा हूं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला अलग से रीड करने की अब जरूरत ही नहीं है। ठीक है, y2 माइनस y1 हर जगह लग जाएगा। क्या करोगे, स्ट्रिप के ऊपर y2 लिखोगे, नीचे y1 और हर जगह ये फॉर्मूला लगा लोगे। हाँ, अगर आपको पता है कि सर हमें दिख रहा है y1 जो है x एक्सिस पे उस पर y तो 0 ही होता है, तो हम लिख के टाइम वेस्ट क्यों करें, तो मत लिखो, तो ये कर लो, ये उसी से ही तो बना है ना। तो अब इतना आने के बाद इंटीग्रेशन मैं नहीं करूंगा, इंटीग्रेशन आप अपने आप कर लोगे, उससे आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया अच्छे से। एक बात और भी सुनो, अगर इसी को हम x के पैरेलल स्ट्रिप से करते,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। मान लो इतना एरिया निकालना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स के पैरेलल स्ट्रिप यहां बनाई, एक्स के पैरेलल। एरिया कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना। ये वाला पॉइंट है a,0 और ये वाला पॉइंट 0,a। अब जो इसका राइट एंड है वो x2 और जो लेफ्ट वाला है वो x1। अभी बताया था ना फॉर्मूले में, वही तो है x2 x1, ठीक है। अब इतना आने के बाद जब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, रिक्वायर्ड एरिया a डैश टू b डैश, क्या होता है, यस, x2 माइनस x1 dy। चलो बताओ, इस बार जो लिमिट्स हैं वो किसकी हैं, y की। y की लिमिट हमेशा, यस बिल्कुल सही, अबाउट डायरेक्शन में देखेंगे, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। लोएस्ट वैल्यू 0 और हाईएस्ट वैल्यू 0 मत लिख देना, a है, y की वैल्यू देखनी है 0 to a। x2 किस जगह पर है, खुद ढूंढो अब इस बार, यस सर्कल पे, और x1 y एक्सिस पे। तो x2 जो था वो सर्कल पे था, और सर्कल से x की वैल्यू आएगी a² माइनस y² का अंडर रूट, माइनस x1 जो है वो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और आगे dy। समझ आ रही है बात, x1 किस जगह पे, y पे, और y पे x की वैल्यू 0। x की वैल्यू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका मीनिंग है x की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब इसका कर देंगे 4 टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आया तो पूरा का पूरा 4 टाइम हो जाएगा। अब इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा वो 100% सेम आएगा। ये आप अभी भी सोच सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 पता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली। क्या होता है, हम वेरिएबल को कहीं भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इसके नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल x लिख दोगे, जरूरत नहीं है, वो तो आपको दिखा रहा हूं कि वो सेम बनेगा। आप तो सीधा इसका इंटीग्रेशन करके आंसर निकालो, पाई स्क्वायर आ जाएगा, या पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के फिर इंटीग्रेशन कर दो, आंसर वही आएगा। मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया ना, ये सारा आपके माइंड से डाउट्स निकालने के लिए था, कहीं और डाउट तो नहीं घुस गए। अगर ऐसा है तो मुझे बता देना, मैं आपको, वैसे भी मैं आपको आगे जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ वो इन्हीं फॉर्मूलाज से बहुत सारी कराने वाला हूँ, ठीक है, ताकि बाई चांस कोई डाउट रह गया तो वो दूर हो जाए। अब ये क्वेश्चन नोट करते हैं, पहले इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मोड x। अब ये चेक करना, y इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ अगर आपको याद हो तो ये, यस वेरी गुड, ये वी शेप में बनता है, और वो भी इसके क्रिटिकल पॉइंट पर। इसका क्रिटिकल पॉइंट यहां से पता लगता है, x इक्वल्स टू 0। बेटा ये ग्राफ मैंने स्टार्टिंग में समझाए हुए हैं, वो लेक्चर याद है ना आप लोगों को। अगर यहाँ पर मोड के अंदर x माइनस 2 होता तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 होता, अगर मोड के अंदर x प्लस 2 होता तो क्रिटिकल पॉइंट -2 हो जाता। वो इक्वल टू 0 वाली बात बताई हुई है, जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, वो है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और उस जगह पर इसकी वी शेप में इसका ग्राफ बन जाता है। तो इसका जो ग्राफ है ध्यान से देखना, सबसे पहले गिवन पैराबोला, देखना क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि इसका एक्सिस कौन सा होगा, तो सबको पता है जिसकी पावर 1 है, तो यहां पर लिख देते हैं इट्स एक्सिस इज y एक्सिस, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, y एक्सिस तो पता लग गया, और इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, एंड इट्स वर्टेक्स इज 0,0, मतलब ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्योंकि हमें पता है वो y एक्सिस पे बनेगा, तो सिमेट्रिक शेप देखो, मैं y एक्सिस पे इस तरह से पैराबोला भी दिखा रहा हूं। थोड़ा सही टेढ़ा बन गया, अब सही करो इसको, क्लियर है इतना। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि इसके बाद जो हमें इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू मोड x, इसके बाद नीचे लिखते हैं एंड y इक्वल्स टू कितना है, मोड x। मोड x की डेफिनेशन आपको पता है, प्लस x माइनस x। ये कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तब होगा व्हेन x इज लेस देन 0। याद आ गया। अब इसके लिए आपको है ना ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं पहले भी मना कर चुका हूं ये बात।
आपको ग्राफ सिर्फ रफ बनाने होते हैं, वो ये समझने के लिए कि कौन सी लिमिट कहाँ से निकलने वाली है, कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए, ठीक है, कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स और ये सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, मतलब जब हम यहाँ ओरिजन पर, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट ओरिजन है, यहाँ पर जब हम वी शेप बनाएंगे। अच्छा एक बात है ना, डायग्राम बनाने से पहले यहाँ पर देखो, कुछ बच्चों को ये डाउट भी होता है कि सर ये जो पैराबोला था इस तरह से, अब लाइन इस तरह बनेगी क्या, या लाइन इस तरह बनेगी। लाइन का मतलब जो वी शेप बनानी है वो इस तरह से इसको कट करते हुए बनाए, इसको कट करेगी या फिर इस तरह से निकल जाएगी, ये कैसे पता लगे, तो वो सुन लो। यहां पर ध्यान से देखना, मान लो अगर आपको डाउट है तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, और वो निकालना भी पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लास्ट लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें अगर हमारे पास कोई पैराबोला उसके साथ मतलब कर्व के साथ कोई लाइन आ जाए, टू लाइंस आ जाएं, टू कर्व्स आ जाएं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना मस्ट है, वो करना ही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो लाइन यहां है y इक्वल्स टू एक्स, ये टू लाइंस हैं एक्चुअल में, तो y इक्वल टू एक्स हम लेकर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट इसके साथ निकाल लेते हैं, बाद में इसका इंटरसेक्शन इसके साथ निकाल लेंगे, सारे निकालने पड़ेंगे। तो यहां देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, हेडिंग लिख दिया हमने, ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन लिख देते हैं, ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स। ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं निकाला, उसमें वो पैरेलल टू y एक्सिस आ रही थी, उसके लिए मैंने कहा हुआ सीधा ही हमें लिमिट्स का पता लग जाता है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहां देखो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का मतलब वही सिंपली सॉल्व करना है, जैसे मैं यहां से y की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो क्या आएगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल मत कर देना, ठीक है, उससे वैल्यू खत्म हो जाती है, पता थी ये बात आप लोगों को, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, मतलब एक पॉइंट यहां से खत्म हो जाएगा, वो नहीं करना आप लोगों को, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, सॉरी x माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 होगी या तो, या फिर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या इसमें, तो सीधा ही पुट करवा दो, इसके अंदर देखो y कितना आएगा 0, 1 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा, सही है ना, आ रहा है समझ में। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए 0,0 एंड x कितना है 1, y कितना है 1 एंड 1,1, ठीक है। जब इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए तो माइंड में एक बात अब तक आ गई होगी, यस सर अब हमें पता लग गया इन दोनों में से ये वाला डायग्राम गलत है, ये वाला सही है, मतलब लाइन इसको कट करते हुए जाएगी तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, तो दो जगह इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ये तो हमें पता था 0, 0 से तो जाएगी लाइन, 1, 1 का अब हमें पता लग गया, तो 1, 1 जैसे यहां पर है कहीं तो ये लाइन यू पास करेगी, ठीक है, ये है y इक्वल्स टू एक्स, और इधर जो लाइन बनेगी वो कैसे बनाए, अच्छा वो कैसे बनाए, अब उसके लिए दोबारा अलग से इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना, फिर क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की बजाय ध्यान से सुनना, हम यहां पर क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम है तो हम सीधा ही वी शेप में ये लाइन शो कर देंगे, और जो पॉइंट इसका है, कितना था इसका पॉइंट 1,1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वो होगा -1,1। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को। कभी भी सिमेट्रिक डायग्राम हो तो एक तरफ का इंटरसेक्शन निकालोगे तो दूसरी तरफ का पता लग जाएगा। इंटरसेक्शन इसलिए निकालना है ताकि लिमिट्स का पता लग सके, ठीक है। अब ये समझ आ गया अच्छे से। अच्छा अब इतना आने के बाद अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना कौन सा है, जो क्वेश्चन चेक करो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड दिस कर्व। पैराबोला और इस लाइन के बिटवीन जो एरिया है, मतलब मैं इसको शेड लगा रहा हूं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को। अब मैं पहले उसको इरेज कर रहा हूं फिर आगे लिखूंगा, पहले आप इतना नोट कर लो। ओके अब डायग्राम क्लियर होने के बाद देखो मेन काम था डायग्राम वो बन गया।
अब डायग्राम में जो एरिया हमें फाइंड करना है हम उसमें एक स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप कैसे बनेगी, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखना इस बात को, इस बार जब हम इस एरिया में, ये छोटा सा दिख रहा है क्या आप लोगों को, इसमें जब हम स्ट्रिप बनाएंगे तो जैसे मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाई, ये देखो दिख गया है सबको बेटा। ये स्ट्रिप बीच में, मैं काम करता हूं, मैं इसको ना थोड़ा सा खाली कर देता हूं, थोड़ा साफ साफ दिख जाएगा आप लोगों को। मैंने जानबूझ के एरिया में शेड नहीं लगाया, ऐसे दिखता नहीं है। ये मैंने एक स्ट्रिप बना दी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इस स्ट्रिप में जो लोअर एंड है वो एक्स एक्सिस पे नहीं है, इसका मतलब सीधा वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग इस स्ट्रिप को, इसका अपर एंड जैसे y2 और लोअर एंड को y1 लेट कर लेंगे। याद आ गया आप लोगों को? तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर फॉर्मूला जो लगाएंगे, यस इधर ध्यान दो, रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा एक बात तो क्लियर है कि जो एरिया इधर होगा वही सेम टू सेम इधर होगा, क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम है। तो सिर्फ इधर का निकाल के डबल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। सही है। अच्छा अब सुनो, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए टू बी y2 माइनस y1 dx। सही है। y2 किस जगह पर है? यस आप देखो बेटा, मुझ पे डिपेंड मत रहो। देखो ये जो y2 है ये लाइन पर है, और लाइन पर y की वैल्यू है x। ये देखो इस लाइन पे y की वैल्यू कितनी है, x। अच्छा पहले ना थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, हम y2 की बजाय y लाइन लिख देते हैं, इससे ज्यादा समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में हम चाहते क्या थे, लाइन पर y की वैल्यू। अब y1 को देखो, y1 जो है वो इस कर्व पर है और इस कर्व का नेम है पैराबोला। इसकी इक्वेशन हमारे पास ये रही, तो हम यहां पर लिख देंगे माइनस में y पैराबोला। क्या बोला? यस पैराबोला। अब dx यहां लिख दिया। इससे क्लियर हो गया कि y2 एक्चुअल में y लाइन था और y1 y पैराबोला पर था, और dx का मतलब है लिमिट हमें x की लगानी है। अब इस एरिया की, क्योंकि आप सिर्फ इतना सा निकाल रहे हो बाद में डबल करोगे, तो इस वाले एरिया को आप चेक करो, इसमें x की लोअर वैल्यू यहां पर है 0। सही है। इससे पीछे तो हमें ले ही नहीं रहे ना हम, तो ठीक है लेंगे तो सही, लेकिन अब भी तो हम इतना ही बात कर रहे हैं, 0 से लेके हाईएस्ट यहां तक जा रहे हैं। इस पे x की वैल्यू है 1, तो 0 to 1। क्लियर आ गया समझ में? और इसका डबल। ठीक है। अब यहां y लाइन, यहां देखो सभी 2 पड़ा रहा बाहर, 0 to 1 लिमिट भी पड़ी रही। अब y लाइन का मतलब है लाइन पर y की वैल्यू, लाइन पर y की वैल्यू है x, माइनस पैराबोला पर y की वैल्यू ये रही x स्क्वेयर, और आगे dx। ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 और इसका x क्यूब बाय 3। लिमिट है 0 to 1। चेक करो, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वैसे वो 0 0 हो जाएगा, उसको मैं लिखता ही नहीं। ठीक है। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 माइनस 2 तो वो 1/6 कैंसल होके 1/3 स्क्वेयर यूनिट्स। अब क्लियर हो गया अच्छे से? ये बात फिर से सुन लो, पहले आपने पढ़ी भी हुई है कि अगर कभी भी कोई भी एंड एक्स एक्सिस पर ना हो तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला सिंपल वाई डी एक्स नहीं y2 माइनस y1 dx लगता है। ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो। ओके आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। एक्चुअल में आज मैंने आपको ये बता दिया कि अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस स्ट्रिप के एंड पर ना हो तो भी आप आंसर निकाल सकते हो, और इस फॉर्मूले का यूज आप कहीं भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस और करेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।